बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। आप जहाँ भी हैं, जिस कंट्री में हैं, जिस शहर में हैं, आप सब लोगों को मेरा दिल से रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा प्यार। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले गोश्त। करेले गोश्त बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत कमाल की रेसिपी है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ करेले गोश्त। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये देखिए, आपको मैं दिखाऊंगी करेले। मेरे पिछले वीडियोस में बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते रहे हैं कि आपने बीज नहीं निकाले, आपने छिलका नहीं उतारा। तो अब आप ये देखिए कि ये जो पक्के वाले बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। जो ज़्यादा हार्ड होते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, वो वाले मैंने बीज निकाल दिए हैं। ये आप देखें। और ये आप चेक करें, जो छोटे छोटे बेबी से बीज हैं वो मैंने नहीं निकाले। बहुत सॉफ्ट होते हैं, कच्चे बीज होते हैं। और ये देखिए छिलका, छिलका मैंने बिल्कुल नहीं उतारा, क्योंकि छिलका आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बहुत हेल्दी होता है। छिलका कभी भी उतार के ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इस तरह से मैं जो छिलका है वो नहीं उतारती। और हाँ, इसको मैंने 2 घंटे नमक लगा के भी नहीं रखा, ताकि इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रहे। तो मेरे पास आधा किलो करेले हैं, आधा किलो गोश्त है, 3 कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारे मसाले हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनते हैं करेले गोश्त। तो सबसे पहले हमने गैस के ऊपर रखा है कढ़ाई को। और जो लोग नए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम इसमें फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे सबसे पहले चिकन। और ये देखिए, एक ये भी लोग सवाल करते हैं कि मैं सीधे हाथ से चीज़ें नहीं डालती। अब आपने देखा है ना कि जो मेरा सामान का सेट है वो दूसरी साइड पे है, उल्टे हाथ वाली साइड पे। तो इस तरफ से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं दायां हाथ जो है वो यूज़ नहीं करती, उल्टा हाथ करती। मगर ये देखें, आज मैंने सारा आपके कहने के मुताबिक सीधे हाथ से चीज़ें डाली हैं। तो चिकन डाल दिया, प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए, और इसमें ये डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने अभी क्रश किया है, बिल्कुल ताज़े वाला। और अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी का। तो हाफ़ केजी मेरे पास ये चिकन था, और 2 कटे हुए प्याज थे, टमाटर थे। और इसमें अब डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून नमक। और ये देखिए 1 टीस्पून इसमें डाल दिया हमने हल्दी का। और अब इसमें डाल दी है 1 स्टिक दालचीनी की। और ये है इसमें बड़े वाली इलायची, जो ब्लैक कलर की होती है। और ये एक छोटा सा बादियान का फूल। इन मसालों से चिकन के अंदर जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से। करेले गोश्त जो है ये आप मटन में बना सकते हैं, बड़े गोश्त में बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो इसको ढक्कन लगा के अब हमने इसको पूरा यहाँ पे पकाना है, पानी ड्राई होने तक। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये दूसरी साइड पे हमने रख दिया है कढ़ाई को। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, ये देखिए। और कुकिंग ऑयल में हम करेले फ्राई करेंगे। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया है, मगर आप लोग ये नहीं देखते कि ये फ्राई होता है, जस्ट फ्राई के लिए। और ये देखिए, ये वही बीज हैं जो कि मैंने करेलों से निकाल के रखे थे आप लोगों को दिखाने के लिए, कि जो इस तरह से होते हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। और ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है करेलों को, और यहाँ पे इनको हमने अच्छे तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो अब ये देखिए दूसरी साइड पे हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है, ये देखें आप। तो पानी जैसे ही इसका ड्राई होगा तो ऑटोमेटिकली जो चिकन है वो भी गल जाएगा। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, जस्ट 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो ये दालचीनी हम निकाल देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे चिकन में हमने डाल दी हैं 2 ग्रीन चिलीज़। और यहाँ पे चिकन को हमने अच्छी तरह से पूरा फ्राई करना है। और ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये है सादे वाला गरम मसाला, वो मैंने डाल दिया है। और बस इतना ही इसमें मसाला डलेगा। अब हमने इसको, मसाले को अच्छे तरीके से चिकन में फ्राई करना है।
और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चिकन तैयार हो गया है। तो ये देखिए दूसरी साइड पे जो हमारे करेले हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ चुका है। इनको हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, जब आप करेलों को इतना ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं तो इनकी जो कड़वाहट है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं चिकन की तरफ, और यहाँ पे चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब हम इसमें, अब फ्लेम इसका ऑन है, तो अब हम इसमें डाल देंगे करेले जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें अब हम डालेंगे प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से फ्राई करके। तो गैस पे हम रखेंगे वही वाली कढ़ाई जिसमें अभी हमने करेलों को फ्राई किया था। तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 कटे हुए बड़े साइज़ के जो प्याज हैं काट के, वो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने डाल दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसको 5 मिनट हमने फ्राई करना है। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो प्याज हैं फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2 बड़े साइज़ के रेड कलर के टमाटर हैं पके हुए, तो हमने इनको भी अच्छे तरीके से प्याज के अंदर फ्राई करना है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से ऑयल इसका निचोड़ के इसको बाहर निकाल लेना है। और चलते हैं करेलों की तरफ। तो ये देखिए इसके नीचे फ्लेम स्लो था, तो अभी हम फ्लेम इसका थोड़ा सा हाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए प्याज और टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तो अब आई है इसकी लुक, अब निकलेगा इसका जायका। क्योंकि करेले हम किसी भी स्टाइल में पकाएं, प्याज में या पकाएं इसे चिकन में, इनके अंदर प्याज और टमाटर एक्स्ट्रा डालने ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए अब इसकी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लुक आ रही है। और आप देख रहे हैं कि जो ऑयल है इसमें वो कितना कम है, बहुत कम इसके अंदर ऑयल है। तो अब इसमें मैं एक लेमन निचोड़ दूँगी। लेमन से इसका जो टेस्ट है वो बहुत निकल के आता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खटा खटा सा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का। तो इस तरह से माशाल्लाह ये देखिए सारा काफ़ी बड़े साइज़ का आज मुझे लेमन मिला है, मैंने इसमें निचोड़ दी है। तो ये हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं, जस्ट 2 हरी मिर्चें, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। इसका मैं फ्लेम ऑफ़ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखिए आपका करेले गोश्त बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। किसी ने कहा था मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ कैसी है, इसका टेस्ट कैसा बनता है। जब तक मैं आपको नहीं बताऊँगी कि इस तरीके से पकाने से इसकी लुक कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका जायका कैसा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये मेरी तारीफ़ नहीं है, आप लोगों को मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।